तो चलिए आज हम लोग समझते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आ रहे हैं ना। आज हम लोग समझते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसका मतलब है कि शब्द रहेगा, इसका मतलब है शब्द रहेगा बहुत सारा, और जिसका मतलब क्या निकलेगा एक, जिसका मतलब क्या निकलेगा एक। शब्द रहेगा बहुत सारा, जिसका मतलब क्या निकलेगा एक। देखते हैं अनेक शब्दों बदले एक शब्द को। मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड पूछता है हिंदी में अनेक शब्दों बदले एक शब्द ही पूछ देता है कि बताइए ये शब्दों का एक शब्द क्या होगा, है ना। देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो, एक हम बताए हैं जो कुछ नहीं जानता उसको आगे कहते हैं। इतना शब्दों का की हो गया एक शब्द, जो कुछ नहीं जानता आगे कहते हैं। और आप लोग भी कॉपी लेके बैठिएगा और इसको लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, या तो सामने जब हम बोलते हैं तो आप भी लिखते जाइए। अनेक शब्दों वाले एक शब्द विद्या अभ्यास की चीज है, पढ़ते बार बार रहिएगा तो आपको याद हो जाएगी। जो कुछ नहीं जानता हो अग, जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण, लिखते जाएं। जो व्याकरण जानता हो उसको की कहते हैं वैयाकरण। बोलिए तो, जो व्याकरण जानता हो उसको की कहते हैं, जो व्याकरण जानता हो उसे की कहते हैं, जो व्याकरण जानता हो उसे की कहते हैं, जी हाँ, जो व्याकरण जानता हो उससे क्या कहते हैं वैयाकरण। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, जो विज्ञान जानता हो, बताइए जो विज्ञान जानता हो उसको की कहेंगे विज्ञानिक, जो विज्ञान जानकार है ना उसको वैज्ञानिक। जो गणित जानता हो गणितज्ञ, अगर गणित रहे तो गणितज्ञ, है ना। जो शिव का उपासक हो, जो मैंने शिव को पूजता है, शिव को मानता है, तो शिव के मानने वाले को शैव। कोई कह दे कि हम शैव हैं तो समझिएगा शिव को मानता है, शिव को मानने वाले को शैव कहते हैं, शिव के मानने वाले को शैव। जो सरस्वती का उपासक हो उसको सारस्वत कहते हैं, सारस्वत। जो सरस्वती का उपासक हो, मैंने सरस्वती माता को पूजता हो, जो सरस्वती माता को पूजता हो उसको की कहते हैं स्वारस्वत। जो किनको पूजता हो सरस्वती माँ को, तो उनको की कहेंगे स्वारस्वत। जो सरस्वती का उपासक हो सारस्वत। देवों का देव, जो देवों का भी क्या है देव है, जो देवों का भी क्या है देव है, तो उनको की कहेंगे देवों का देव महादेव। देवों का देव महादेव, देवों के देव को की कहेंगे महादेव, देवों के देव को की कहेंगे महादेव। ठीक उसी प्रकार से आता है राजाओं का राजा तो सम्राट, राजाओं का राजा सम्राट, राजाओं का तो क्या हो जाएगा सम्राट, राजाओं का राजा सम्राट, राजाओं का राजा सम्राट। तो ठीक उससे देवों का देव महादेव, देवों का देव। लिखते जा रहे हैं आप लोग। जो शक्ति का उपासक हो, शक्ति को मानता हो, तो हो जाएगा शाक्त। जो शक्ति को उपासक शाक्त, शक्ति को उपासक शाक्त। जो विष्णु को मानता हो वैष्णव, जो विष्णु को मानता हो वैष्णव, जो विष्णु को मानता हो वैष्णव, जो विष्णु को मानता बाबू वैष्णव, जो विष्णु को मानता हो वैष्णव। जो किए हुए उपकार को मानता हो, कुछ कर दिए हैं उसको मानता, जो किए हुए उपकार को मानता हो तो कृतज्ञ। कोई आदमी को आप हेल्प कीजिएगा नहीं तो भूल जाता है, लेकिन कोई कहता नहीं हमको फलना मदद किया है, तो किए हुए उपकार को की कहेंगे मानता हो कृतज्ञ, कि हम आपका, जो किए हुए उपकार को मानता हो की हो जाएगा कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता ये होगा कृतज्ञ, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो कृतज्ञ। जो ईश्वर को मानता हो, जो भगवान को मानता हो उसको कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो उसको की कहेंगे आस्तिक, जो ईश्वर को मानता हो उसको की कहेंगे आस्तिक, जो ईश्वर को मानता हो उसको की कहेंगे इस आस्तिक, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। अब है जो ईश्वर को नहीं मानता हो नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको की कहेंगे नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या कहेंगे नास्तिक। फिर हम लोग देखते हैं इसको हाथ में ले लो छोटी थोड़ा सा, हाँ। फिर हम लोग देखते हैं नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, लिखते जाएंगे फटाफट। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुड़ा केस, गुड़ा केस। जो नींद पर विजय प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है गुड़ा केस। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला क्या हो गया गुड़ा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, क्या हो गया बाप युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाला
वह स्त्री जो कभी सूर्य को ना देखी हो, आसूर्यम पश्या, आसूर्यम पश्या, आसूर्यम पश्या। वह स्त्री, जैसे से बोलते हैं वैसे लिखेंगे, वह स्त्री जो कभी सूर्य को ना देखी हो, आसूर्यम पश्या। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। पिंड से जन्म लेने वाला, वह स्त्री जो कभी सूर्य को ना देखी हो, आसूर्यम पश्या। अबरी क्या बाबू, अबरी क्या है, चनक का पुत्र, तो हो गया चाणक्य। चनक का पुत्र चाणक्य, चनक का पुत्र चाणक्य, चनक का पुत्र चाणक्य। वसुदेव का पुत्र वासुदेव, क्या हो जाएगा, आकर सिर्फ आ जाता है। कुंती का पुत्र कौंतेय, कुंती का पुत्र कौंतेय, कुंती का पुत्र कौंतेय। समुद्र की आग, समुद्र की आग होता है बड़वानल, क्या होता है बाबू, बड़वानल। समुद्र की आग बड़वानल, समुद्र की आग बड़वानल। जंगल की आग दावानल, जंगल की आग बाबू दावानल, जंगल की आग दावानल, जंगल की आग दावानल, जंगल की आग दावानल। पेट की आग जठरानल, पेट की आग जठरानल, पेट की आग जठरानल। जो आगे जन्म लिया हो उसको क्या कहेंगे, अग्रज। जो आगे जन्म लिया हो अग्रज। जो पीछे जन्म लिया हो अनुज, जो पीछे जन्म लिया हो अनुज। जो आगे जन्म लिया हो अग्रज, जो पीछे जन्म लिया हो अनुज। जो इस लोक में संभव हो लौकिक, क्या बेटा, लौकिक। तो आपका मन है अगर स्क्रीनशॉट लेने का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो जो इस लोक में संभव हो, कि हो गया लौकिक। जो इस लोक में संभव नहीं हो अलौकिक। आई होप यू कि आप लोग भी लिख लिए होंगे, लिख पाए हैं। अगर आपका मन है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर और हम कुछ अनेक शब्द बोले, एक शब्द पढ़ते हैं। इसको मिटाए, मिटा बाबू, वेरी गुड। उसके बाद क्या है बाबू, तो सिर्फ हम आंसर लिखें कि क्वेश्चन भी लिखें, आंसर खाली लिखें। और आप लोग भी वीडियो, आप लोग भी जो है ऑनलाइन वाले भी क्या करेंगे, कॉपी निकाल के रखेंगे और उसको लिख लेंगे। 2 बार बोलेंगे एक चीज, क्या है बाबू, तुम बोलेगी, ठीक। जो अधिक बोल, ठीक बोलिएगा, थी। जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो अधिक बोलता हो उसको कहते हैं वाचाल। जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल। नेक्स्ट बोलिए, जो अधिक बोलता है वाचाल, शक्ति के अनुसार है, हाँ, यथाशक्ति, जितना शक्ति हो सके, यथाशक्ति। नेक्स्ट, भूगोल के बारे में जो जानता, क्या बात है, भूगोल के बारे में जो जानता हो, भूगोलविद। जो भूगोल, जो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, भूगोल के बारे में जो जानता हो, भूगोल के, हाँ, तो उसको भूगोलविद कहते हैं, विद, क्या कहते हैं, भूगोलविद। नेक्स्ट, खगोल के बारे में खगोल के जानने वाला, खगोल के बारे में, खगोल में अंतरिक्ष होता है, खगोल के बारे में जानने वाले को खगोलविद कहते हैं, खगोलविद। खगोल के बारे में जानने वाले को क्या कहते हैं, खगोलविद। खगोल के बारे में जानने वाले क्या कहते हैं, खगोलविद। खगोल के बारे में क्या कहते हैं। नेक्स्ट बोलिए, नदियों के बारे में, जहाँ नदियों का मिलन, आहा, जहाँ नदियों का मिलन हो उसको संगम कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उससे संगम कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उससे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उससे क्या कहते हैं, नेक्स्ट बोलिए, जहाँ लोगों का मिलन, क्या बात है, जहाँ लोगों का मिलन हो उससे सम्मेलन कहते हैं, सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन, सम्मेलन। जहाँ नदियों का मिलन हो सके, जहाँ लोगों का मिलन, नदियों का मिलन हो संगम, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। नेक्स्ट बोलिए, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा, उदर मैंने पेट होता है तो लंबोदर। जिसका उदर लंबा हो उसको क्या कहते हैं, लंबोदर। जो फल का हार, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, लिख रहे हैं, जो फल का हार करता हो वो हो गया बाबू फलाहारी। जो फल का हार करता हो फलाहारी, जो फल का हार करता हो फलाहारी, जो फल का हार करता हो फलाहारी। नेक्स्ट बोलिए बाबू, वह स्त्री जिसका पति मर गया, हाँ, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा। विधवा, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो क्या कहलाती है, विधवा। वह स्त्री जिसका पति मर गया वह क्या कहलाती है, विधवा। वह स्त्री जिसका पति जीवित, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सधवा। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं, सधवा। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको क्या कहेंगे, सधवा। नेक्स्ट बोलिए, जो आंखों के सामने हो, हाँ, जो आंखों के सामने होता हो तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने उससे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट बोलिए, जो आंखों के पीछे हो,
हाँ, जो आंखों के पीछे उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। जो आंखों के पीछे उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जो आंखों के पीछे उससे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जो अभी अभी जन्म लिया हो, नहीं है वीडियो आपका क्या है थी आपका? हाँ, जो अभी भी जन्म लिया हो, नहीं, जो अभी भी नवजात, नवजात, जो अभी भी जन्म लिया हो नवजात, जो अभी भी जन्म लिया हो नवजात। आगे बोलिए। जो पृथ्वी के गर्भ के बारे में जानता हो। भूगर्भ, जैसे बोलते हैं वैसे से लिखना। भूगर्भवेत्ता, जो पृथ्वी के गर्भ के बारे में जानता हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। जो पृथ्वी के गर्भ के बारे में नीचे के बारे में जानता हो उसे भूगर्भवेत्ता। अभी नष्ट होने वाला जो चीज है ना उसको कहते हैं नश्वर। जो नष्ट होने वाला नहीं है अभी है ओ नष्ट, ये है नष्ट होने वाला नश्वर। अबरी है जिसका नख शुभ के समान है। अब ऐसा नहीं है जिसका जो नष्ट होने वाला नहीं हो, ये नहीं लिखा है। कितना खूबसूरत है। अगर ये रहता तो जो नष्ट होने वाला नहीं है अनश्वर, जो नष्ट होने वाला नहीं है उसको शाश्वत कहते हैं। शाश्वत, शाश्वत बढ़िया शब्द है, शाश्वत। जो नष्ट नहीं होता है शाश्वत। इसी को नित्य और कृतक कहते हैं। नित्य मने शाश्वत और कृतक मने बनावटी। आगे बोलिए। जिसका नख, ये ऐसे हम घुसा दिए हैं। जो क्या होने वाला है नष्ट नहीं होने वाला उसको शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अबरी बोलिए। जो नख सूप के समान, जिसका नख, नख माने तो नाखून, जिसका नख सूप के समान उसको कहते हैं सूर्प। जिसका नख सूप के समान है उसको कहते हैं सूर्प नखा। जिसका नख जो है सूप के समान उसको क्या कहते हैं? सूर्प नखा। जिसका नख सूप के समान। नेक्स्ट बोलिए। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह उसको कहते हैं विधुर। वह पुरुष की पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? विधुर। विधुर। जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेता है उसको कहते हैं जलज। जल में जन्म लेने वाला जलज। जल में जन्म लेने वाला जलज। नेक्स्ट बोलिए। रघु का पुत्र, रघु का पुत्र बाबू राघव। रघु का पुत्र राघव। रघु का पुत्र राघव। नेक्स्ट। जो पृथ्वी से संबंधित हो। अब क्या है बाबू? जो पृथ्वी से संबंधित, हाँ, पृथ्वी से संबंधित। हम लोग का ये शरीर जो है ना पृथ्वी से संबंधित। आई होप कि घर वाले लिख लिए होंगे या स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे और आप लोग भी आंसर लिखे है ना। गुड। अब क्या है बाबू? रघु का पुत्र, जो पृथ्वी से संबंधित। तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसको पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित उसको क्या कहते हैं? पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित उसको क्या कहते हैं? पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित उसको क्या कहते हैं? जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। आगे बोलिए। बीता हुआ समय, बीता हुआ समय कहते हैं अतीत। अतीत। और गिरे हुए को क्या कहेंगे? अगर हता के गिरा हुआ तो उसको कहेंगे थे कहते हैं पतित। पतित। अगर गिरा हुआ रहता तो क्या हो जाता? नहीं, भगवान जो है ये महात्मा गांधी गाए हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, नहीं बोले हैं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यही पतित है, वो पतितों का पावन है ना जी, मनुष्य को पवित्र करने वाले। जो पृथ्वी संबंधित हो पार्थिव। जो बीता हुआ समय अतीत। आगे बोलिए। जो देखा ना जा सके, हाँ, जो देखा ना जा सके। जो देखा जा सके दृश्य, जो देखा जा सके दृश्य। लेकिन यहाँ क्या चीज है? जो देखा नहीं जा सके वो हो गया अदृश्य। अदृश्य। जो देखा ना जा सके उसको क्या कह देंगे? अदृश्य। नेक्स्ट बोलिए बाबू। महल का वह भाग जहाँ महल का वह भाग जहाँ स्त्रियां निवास करती है। महल का वह भाग जहाँ स्त्रियां रहती है तो उसको कहते हैं अंतःपुर। 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 महल का वह भाग पुर। महल का वह भाग जहाँ स्त्रियां निवास करती हो अंतःपुर। नेक्स्ट बोलिए। निशाम विचरण करने वाला निशाचर। निशाचर। नेक्स्ट बोलिए। निशाम विचरण करने वाला निशाचर। अगर रहता बाबू मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, लिखाए थे क्या? नहीं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? मृत्युंजय। क्या कहेंगे? मृत्युंजय। क्या कहेंगे उसको? मृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय। जिसके पानी में बीना हो, है ना, उसका एक शब्द की होगा? बीना पानी। जिसके पानी में बीना हो। पानी, यहाँ पानी का मतलब यहाँ हाथ है। जिसके पानी में बीना हो। जिसके पानी में बीना हो। जिसके पानी में बीना हो।
तो उसको की कहेंगे बिना पानी, बिना पानी। जिसके पानी बिना उससे क्या कहेंगे बिना पानी। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मृत्युंजय। जिसके पानी में जो बिना हो बिना पानी। नहीं नष्ट होने वाला नश्वर, है ना। और नहीं नष्ट होने वाला शाश्वत, जो नष्ट होता है नश्वर, समझ गए। जो कम बोलता है मितभाषी। जो साग सब्जी का आहार करता है शाकाहारी। जो फल का आहार करता है फलाहारी। जो मांस मछली का आहार करता है मांसाहारी। जो मांस मछली का आहार करता है उसका भोजन तो मांसाहारी। लगभग 50 को हो गया होगा। अनेक शब्दों बोले एक शब्द ज़्यादा ही हो गया। जो नींद पर विजय प्राप्त करता है गूढ़ाकेश। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको कहते हैं सव्यसाची, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको क्या कहते हैं सव्यसाची। महान हो जो पुरुष महात्मा। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, है न। जिसका 4 भुजा हो चतुर्भुज। 1000 भुजाओं वाला सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु। 1000 भुजाओं वाला को क्या कहेंगे सहस्त्र बाहु। जिसका 4 भुजा हो चतुर्भुज। जिसका 10 आनन हो दशानन। जिसका 10 आनन हो दशानन। जिसका 5 आनन हो पंचानन। जिसका 5 आनन हो पंचानन। 6 कोनों वाला षटकोण। कोई दिक्कत तो हो व्यू है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। मैट्रिक बोर्ड इंटर बोर्ड में 2 या 3 नंबर का अनेक शब्दों बदले एक शब्द ही पूछता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आवे तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें जब आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो। आज का क्लास इतना ही।